हेलो दोस्तों, तो आज के मैं इस वीडियो में एक न्यू सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यह कहानी हमारे मेन हीरो साओ गोंगजी की है, जिसको उसका खास दोस्त साओ गोंगजी को मार देता है क्योंकि उसके दोस्त को पावर और एक आर्टिफैक्ट चाहिए था जिसमें ब्लड सैक्रिफाइस की जरूरत थी। इसी कारण से उसने साओ गोंगजी को ही मार दिया था। जिसके बाद साओ गोंगजी अपनी न्यू जर्नी को स्टार्ट कर पाता है कि नहीं, वो तो हम आगे के एपिसोड में जानेंगे। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक सर्वेंट को देखते हैं जो साओ गोंगजी से कह रही थी हमारा प्लेन उतरने ही वाला है। जो सुनकर साओ गोंगजी कहता है अच्छा, तुम्हारा बताने के लिए शुक्रिया। साथ ही साथ प्लेन कमांडर बोलती देवी और सजनों, फ्लाइट डेस्टिनेशन ऑफ जर्नी उतरने ही वाली है और यहाँ पर सेंजाओ साइट की लोकेशन साथ ही चाइनीज फुगोटान भी है। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर एक पर्सन की तरफ आ गया था जहाँ पर उसको कॉल पर एक बंदा बताने लगता तुम जोंगमैन को नहीं हरा सकते। साथ ही असफल मास्टर चुन क्लैन लीडर का अप्रेंटिस तुम जानते ही होंगे, वह बहुत बेदर्द है पर वो डेस्टिनेशन को फॉलो करता है और ये काफी ज्यादा बकवास ट्रेडिशन है ना। और यह भी सुनो, वह तुम्हारी मेहनत की अर्जित स्थिति को भी छीन लेता है, फिर भी तुम उसको जाने देते हो। जिस पर वो पर्सन जिसका नाम जिया चुन वो कहने लगता ठीक है भाई, मैं समझ गया, पर जो मेरे को हासिल करना है उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत मेरा रिलेटिव है। लेकिन जब तक वह मुझे घोस्ट फेस्टिवल में दिक्कत नहीं करता तब तक के लिए बुक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जगह ढूंढो। जबकि दूसरी तरफ वो न्यूज रिपोर्टर कहने लगती हमारे एरिया में एक सीरियल किलर घूम रही है जिसने काफी लोगों की पहले ही हत्या कर दी थी और आपसे विनती है घर में रहे, घर से बाहर ना निकले। साथ ही साथ उस सीरियल किलर की इन्वेस्टिगेशन एक सीक्रेट टीम कर रही है। इसके बाद जिया चुन कहता है कि जोंगमैन के मामले में मुझे सोल्यूशन ढूंढना ही होगा और धीरे धीरे समर ओटम भी आ रहा है जिसके लिए पीक प्रोग्राम तैयार किए जाएंगे और कल रात कोंगमिंग लालटेन आकाश में उड़ जाएगी। तभी उसको पीछे से किसी के आने का सेंस हो गया था। जिसके बाद जिया चुन अपनी छत तोड़ते हुए ऊपर आ गया था। तभी वो सामने देखता है कि एक पर्सन भाग रहा है जिसके साथ ही वो उसका पीछा करने लगा था। फिर वो रुकते हुए उस पर एक जोरदार अटैक कर देता है जिस अटैक के कारण वो नीचे गिरने लगा था, पर उसने अपने आप को कैसे न कैसे करके संभाल ही लिया था। और वहाँ पर जिया चुन उससे कहता तुम कौन हो, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। जबकि दूसरी तरफ वो पर्सन उसका जवाब का ना रिप्लाई करते हुए एक स्माइल के साथ दोबारा से भागने लगता है, जिसे देखकर जिया चुन ने उस पर एक पावरफुल अटैक कर दिया था। लेकिन वो पर्सन उसका अटैक को बड़े आसानी से डॉज कर लेता है। इसके बाद दोनों के दरमियान एक कॉम्बैक्ट फाइट शुरू हो चुकी थी जिसका सामना करने में उस पर्सन को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन जिया चुन उस पर लगातार ही अटैक करते जा रहा था। देन वो अपना फाइनल अटैक करने ही जा रहा होता है। तभी वो पर्सन कहता अरे रुको, मैं साओ गोंगजी हूँ। जिस पर जिया चुन बोलता तुम अभी भी इतने होशियार क्यों हो बच्चे, और तुमने इतने सालों तक फॉरेन में पढ़ाई की फिर भी कोई प्रोग्रेस नहीं। जो सुनकर साओ गोंगजी कहने लगता तुम सेम नहीं हो, हर दिन सीरियस होने का दिखावा करते हो। जिसके बाद जिया चुन उसको बताता मैं सीरियस हूँ, मुझको भी नहीं मालूम था, फिर भी तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। जो बात सुनकर साओ गोंगजी कहता वहाँ पर मेरा मन नहीं लगता था इसलिए मैं यहाँ पर आ गया, लेकिन मेरे को यहाँ पर सब भूल गए। जिस पर जिया चुन उससे कहने लगता तुम इसके बारे में कैसे सोच सकते हो, पर तुम यहाँ पर 6 सालों से नहीं आए इसलिए यंग सुजुरेन के अलावा तुमको और कौन जानता है। तभी साओ गोंगजी कहता कि मुझे उसकी परवाह नहीं, बस तुम मुझको जानते हो यही ठीक है। जिसके बाद जिया चुन कहने लगता कल हंगरी घोस्ट फेस्टिवल होने वाला है। जो सुनकर साओ गोंगजी कहने लगता क्या हंगरी घोस्ट फेस्टिवल, तुमने मेरे लिए पहले से ही वापस आने का इंतजाम कर दिया। जो सुनकर जिया चुन उसको बताने लगता तुम एक नाजुक सी कली हो, अब चलो मेरे पीछे आ, मुझे अपने मदर एंड फादर की भरपाई करनी है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर साओ गोंगजी कहता क्या तुम मेरे साथ नहीं हो। जो सुनकर जिया चुन साओ गोंगजी से कहता कि तुम मेरी सिटी को ब्लॉक करने में मदद करो क्योंकि मुझको कल रात को भी काम करना है। वो बात सुनकर साओ गोंगजी बोलता ऐसा क्या काम आ गया इसको। जिसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए थे और हम नेक्स्ट सीन में साओ गोंगजी को देखते हैं जो अपने घर में चुपके से जा रहा होता है और वो अंदर आने के साथ ही अपनी एक सीक्रेट जगह को तराशने लगा था। कुछ देर के बाद जो उसे चाहिए था वो मिल जाता है। जिसके बाद वो वहाँ पर एक बुक टेढ़ी करने के साथ ही सीक्रेट गेट ओपन हो गया था और इसी के साथ साओ गोंगजी अपनी फोन की फ्लैश लाइट ऑन करने के साथ उसके अंदर चला जाता है। लेकिन उसको अंदर जाता देखकर एक पर्सन भी देख रहा था। जबकि साओ गोंगजी अंदर आते के साथ ही आसपास की जगह देखने लगता है। देन वहाँ पर कुछ देर देखने के बाद उसको एक स्टैचू मिल गया था जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर के एक डेस्क से टकरा गया था। इसके बाद उसको डेस्क के ऊपर एक बुक दिखाई देती है जिसे देखकर वो कहने लगता इल्यूमिनेशन की पावर और 28 गॉड की पावर, इसके लिए स्पिरिचुअल ब्लड को सैक्रिफाइस करना होगा। इस दिन एंसेस्टर वापस आते हैं हेवन और अर्थ के फ्यूजन की तलाश में। साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बुक जिया चुन इस पर की रिसर्च कर रहा है। इसके बाद जिया चुन वहाँ पर कुछ और देखने लगता है जो देखने के साथ ही कहने लगता यह न्यूज रिपोर्टर में कुछ समय पहले था। फुगोटान बेस्ट मीटिंग पॉइंट यह दीवार पर क्यों चिपका है, और वो उसको निकालने के साथ कहता जिया चुन तुम क्या करना चाह रहे हो, शायद यही है तुम ब्लड सैक्रिफाइस करना चाहते हो कॉन्ट्रैक्ट बुक को हासिल करने के लिए। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर एक बच्ची की तरफ आ गया था जो लालटेन बेचने के साथ ही कहने लगती आखिरी लोटस लैम्प जिसके अंदर फैमिली मेंबर के प्रति इच्छाएं होती हैं, आप लोगों को ये कम कीमत पर मिल जाएगा। जो सुनकर साओ गोंगजी उसके करीब आते के साथ ही कहता यह लैम्प कितने की है। जबकि दूसरी तरफ वो लड़की उसके लैम्प को छीनने के साथ कहने लगती यह मुझे चाहिए। जिस पर साओ गोंगजी कहने लगता हर चीज पर हमेशा पहले आओ और पहले पाओ, समझ में आ गया। जो सुनकर वो लड़की कहती यह कभी नहीं हो सकता
सकता, जिस पर साओ गोंगजी उसको बताने लगता, अच्छा यह मैं नहीं बल्कि एल्डर कहते हैं। जो बात सुनकर वो लड़की कहती है मैं एल्डर को फॉलो नहीं करती। उसकी ऐसी बातों को सुनकर साओ गोंगजी कहने लगता लेकिन पहले तो मैं आया था। ये बात सुनकर वो लड़की उसको बताने लगती तुम दिखावे से मूर्ख नहीं बन सकते, और हम जब बहस कर रहे थे उसने अपनी कीमत को बढ़ा दिया। वो कहती वो उसका लोटस देखने लगी थी कि उसके अंदर वो कर क्या रहा है। उसे ऐसा करता देखकर साओ गोंगजी कहने लगता तुम ये क्या कर रही हो, तुम नहीं जानती है शोक मनाते समय उसका नाम नहीं देखना चाहिए। जो बात सुनकर वो लड़की कहती है मैंने पहली बार सुना, वैसे ही है किसने कहा तुमसे। जो सुनकर साओ गोंगजी बोलता वो पर्सन जो मेरे साथ लैंप रखने के लिए जाता था, इसी के साथ उसने उस लोटस में आग लगा दी थी। जो देखकर वो लड़की कहती क्या वह ऐसे देख सकता है, जिसके जवाब पर वो कहता यह जरूर हो सकता है। इसके बाद उसने अपना लोटस रिवर में छोड़ दिया था। जो देखकर वो भी अपने लोटस लैंप को छोड़ने के लिए आ जाती है। इसी के साथ वो दोनों अपने अपने रास्ते की ओर चले गए थे। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में उसी लड़की को देखते हैं जो फुगोटान के अंदर जाने के साथ ही कहने लगती मेरा कजन अब ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैजिक पावर का सेंस क्यों हो रहा है, शायद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बुक यहाँ पर है। एक बार मेरे कजन ने कहा था रिवर के किनारे मिल सकता है और वहाँ पर काफी ज्यादा रोशनी होगी, पर यहाँ पर रिवर के लैंप की तो शैडो बनी नहीं रही और लोगों द्वारा जलाए गए लोटस लैंप कहाँ पर चले गए। वो कहते उस पर किसी ने पीछे से अटैक करके उसको अपने पास बुला लिया था। तभी वो कहते तुम यहाँ बुक ढूंढने के लिए आई हो है ना, जिस पर वो अपनी सीक्रेट पावर से छुड़ाने के साथ ही उससे कहने लगती तुम कौन हो, साथ ही तुम यह जानकर मर जाओगी और मैंने तुमको कहीं देखा है, तुम शायद सीरियल किलर हो। जो सुनकर वो सीरियल किलर उसको बताने लगती तुमको काफी कुछ पता है उस बुक के बारे में और तुम क्या क्या जानती हो। वो कहती उसने अपने वेपन से उस पर अटैक कर दिया था, लेकिन वो गर्ल उसके अटैक को बड़े आराम से संभाल पा रही थी। जो देखकर सीरियल किलर ने उसी की सोर्ड पर अटैक कर दिया था। देन इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर साओ गोंगजी की तरफ आ जाता है, जहाँ पर वो बोलने लगा था मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा, स्काई लालटेन कोंगमिंग लालटेन वो एक जगह पे ही रुकेगी, शायद ये फुगोटन प्लेस हो सकता है। वो कहती साओ गोंगजी वहाँ से चला गया था। तभी दूसरी तरफ हम उस सीरियल किलर को देखते हैं जिसने उसकी हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी और उसकी ऐसी कमजोर हालत को देखकर वो कहने लगती मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, जल्दी बता दो क्या, ताकि फैमिली भी बुक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ढूंढने के लिए आई थी। जिस पर वो गर्ल कहने लगती इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो सीरियल किलर कहते कि अब जब तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है तो मरो। तभी उसने अपने वेपन से उस पर अटैक कर दिया था और वो अटैक को साओ गोंगजी आते के साथ ही ब्लॉक कर देता है और उसकी ऐसी हालत को देखकर वो कहता है ऐसा लगता है तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। जिस पर वो गर्ल उसको बताने लगती सावधान रहना, यह वही है जो न्यूज में दिखाई दे रही थी, सीरियल किलर। जो देखकर वो सीरियल किलर बोलने लगती सही समय पर तुम आ गए, आज खाने का इंतजाम भी हो गया। इसके बाद उसने दोनों पर अटैक कर दिया था। उस अटैक को वो अपनी ओर आता देखकर वहाँ से भागने लगते हैं। भागने के दौरान ही साओ गोंगजी उससे कहता हो हेलो, इसे थोड़ी देर के लिए संभाल के रखो, मैं कुछ करता हूँ और मैं उससे निपटने के लिए सोल पावर का यूज करूंगा। जो सुनकर वो गर्ल उसको रोकने के लिए एकदम तैयार हो चुकी थी। तभी दूसरी तरफ साओ गोंगजी ने अपनी फॉर्मेशन को बनाना शुरू कर दिया था और नेक्स्ट सीन में गर्ल और सीरियल किलर के दरमियान फाइट शुरू हो चुकी थी, लेकिन वो गर्ल को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी उसका सामना करने में। इसी के साथ साओ गोंगजी को एक टेक्निक परफॉर्म करता देखकर उसने उस पर भी अटैक कर दिया था, जिसको साओ गोंगजी डॉज करने के साथ अपनी टेक्निक को कंप्लीट करना शुरू कर देता है। जो देखकर वो सीरियल किलर उस पर अटैक करने के लिए जाने लगी थी, लेकिन दूसरी तरफ उस गर्ल ने आते के साथ ही उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया था, जिसके बाद सीरियल किलर ने उस पर ही अटैक करना शुरू कर दिया था और वो उसका अटैक को डॉज करने के साथ ही साओ गोंगजी से कहने लगती तुम ये क्या कर रहे हो, अब मैं इसे और देर के लिए नहीं रोक सकती। इसी के साथ साओ गोंगजी अपनी टेक्निक को कंप्लीट करने के साथ पावर ऑफ इल्यूमिनेशन से उस पर अटैक कर देता है और उस अटैक के कारण सीरियल किलर काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी। तभी साओ गोंगजी उससे कहता तुम रात में इधर उधर मत घूमो और जल्दी करो यहाँ से चली जाओ क्योंकि यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। तभी दूसरी तरफ वो गर्ल काफी गुस्से में कहने लगती दोबारा मुझे कभी मत दिख जाना। जिसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर लोटस लैम्प की तरफ आ गया था जो रिवर में अभी भी तैर रहे थे और वहाँ पर साओ गोंगजी कहने लगता जियाचुन तुम बाहर क्यों नहीं आ जाते, वैसे तुम्हारा अगला कदम क्या होगा। तभी वो उसकी फोटो निकालने के साथ ही सोचने लगा था, जहाँ पर जियाचुन कहता आज रात तक इंतजार करो जब तक कोंगमिंग लालटेन आकाश में नहीं उड़ जाएगी। जिसके बाद साओ गोंगजी बड़ी तेजी से भागते हुए कहता कि जियाचुन तुम मुझे यहाँ पर किस लिए लाए हो, क्या तुम जानते हो मैंने सुना है कि जब ये घोस्ट फेस्टिवल खत्म हो जाएगा तब रिवर के सभी लैंप आकाश में उड़ जाएंगे, पर तुमने मुझसे झूठ बोला, रिवर में इल्यूमिनेशन नहीं उड़ सकते और मैंने ये भी सुना तुम एंशिएंट बीस्ट लियान की पावर भी हासिल करना चाहते हो। जियाचुन तो अभी भी वहाँ पर हो लियान की पावर को हासिल करने के लिए, पर तुम यह नहीं समझते बिना ब्लड सैक्रिफाइस के यह रिचुअल नहीं होगा। निर्दोष जिंदगी की कीमत पर तुम अपने गोल को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। इसी के साथ वो जियाचुन से कहता निर्दोष लोगों का ब्लड सैक्रिफाइस करने का क्या अर्थ है और तुम मुझे बताओ बुक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है और ये लालटेन ऐसे क्यों है, साथ ही साथ तुम्हारा प्लान क्या है मुझे बताओ जल्दी। जबकि दूसरी तरफ जियाचुन ने उस पर डैगर से अटैक कर दिया था, साथ में कहता अब रिचुअल शुरू होगा और उन सारी लोटस लैम्प की पावर से एक बुक तैयार हो चुकी थी और जियाचुन उसको लेने के साथ ही कहने लगता बुक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आखिरकार मुझे मिल गया और उसके बाद उसने अपना डैगर बाहर निकालने के साथ उसको नीचे गिर देता है।
ऐसा सीन देखकर साओ गोंगजी कहता अच्छा तो तुम मेरा ब्लड सेक्रीफाइस करना चाहते थे, और वो उस बुक का एक पेपर लेने के साथ ही रिवर में गिर गया था। और हमारा इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए तो प्लीज लाइक एंड कमेंट कर देना, ताकि मैं इसको आगे एक्सप्लेन करने के लिए मोटिवेट हो सकूं।